चाय पकौड़ी बेचे, यही राय है मोदी जी का ना। लोगों का तो यही कहना है कि चाय पकौड़ी बेचे, दिल्ली बम्बे पढ़ाएं और बच्चा को खर्च करें, खेत घर बेच के चाय पकौड़ा बनाए। अपने लोग चाय पकौड़ा बेच रहा है, बताइए हमको कहाँ, उनकी राय है ना, उनकी राय बेचे के चलते आपको मिला राम मंदिर कहे ना मिल जाता था। अरे भाई तो कैसे आपको मोदी के लिए मोदी लाए हम शुरू कर चलिए 100 को में एगो अंडवारी है तो सब अंडवारी नहीं बन जाएगा। 200 रुपए किलो जीरा बिकता था, 1000 रुपए किलो बिकने लग गया। तो सुनो ना कैसे हो गया लहसुन 200 रुपए बिकता था। ड्राइवर के 3 कोई बगल में बस यही बीमारी है। हर व्यवसायियों का अपना अपना क्वालिटी होता है बिजनेस करने का। बीजेपी का यही बिजनेस और इसी से आगे बढ़ रहा है तो अति सुंदर है। यही सासाराम था कि दंगा लड़ाई झगड़ा वैसा आम बात था एक समय। 2014 न्याय यात्रा चलाए है ना, श्रीनगर में जाने में पहले फटता था आदमी का, लेकिन आज बीजेपी का देने की श्रीनगर में जाके पूरा न्याय यात्रा करके लाट साहब से घूम के आए हैं। मनोबल आज है चुप रहा। नमस्कार, मैं अविनाश, स्वागत है आप सभी का रामराज न्यूज़ में। फिलहाल हम मौजूद हैं सासाराम, जो कि रोहतास डिस्ट्रिक्ट का एक शहर है, जो कि शेरशाह सूरी का मकबरा के पास में स्थित शहर है। तो यहाँ पे हम लोगों से जानेंगे और समझेंगे कि क्या है लोगों की राय लोकसभा चुनाव को लेकर। जी 2024 के जो चुनाव के बारे में हम पूछ रहे हैं कि क्या है लोगों का ओपिनियन, और लोगों का कहना है कि आरजेडी की यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीटें आने वाली है। तो इसमें कितना दम है? ये विपक्ष के नाते कमजोर नहीं है, पहला नंबर, और होना भी चाहिए। विपक्ष मजबूत होना भी चाहिए, हर राज्य में ऐसा बात होना चाहिए। लेकिन विगत 10 वर्षों के कार्यों को लेकर मोदी जी से बेस्ट हमें और कोई नहीं लगता। तेजस्वी जी अभी के समय में बिहार के लिए जितना मेहनत कर रहे हैं वो तो बहुत ही अच्छा बात है, करना भी चाहिए। लेकिन विगत जो उनके पिछले कार्यों को लोगों को दिलो दिमाग में छाया हुआ है, कहीं ना कहीं ये उनका नुकसान का पॉइंट हो सकता है। लालू यादव का जी नुकसान का पॉइंट हो सकता है। तो लोगों को मानना है कि अगर बिहार की राज्य की बात करते तो जो विधानसभा की चुनाव होगा, क्या उसमें सही कैंडिडेट होंगे? विधानसभा में इनका पूरा अवसर है कि आ सकते हैं। तेजस्वी जी बिहार के लिए विधानसभा के लिए ठीक है, लोकसभा के लिए हमारे समझ से बेहतर नहीं है। प्रधानमंत्री जैसा चाहिए हमारे भारत के लिए, जो अभी है वही सही है। विधानसभा के लिए हम नहीं कर सकते। ये सासाराम की जनता की आवाज़ है। अलग सोच होता है और लोकसभा एक अलग सोच होता है लोगों का। तो विधानसभा के लिए आए अति सुंदर है, लेकिन लोकसभा के लिए जो पीएम चाहिए इनसे बेस्टर और कोई हमको नहीं दिखता है। ये सासाराम की जनता की राय है, ये हमारी राय है, जनता के राय के बारे में नहीं कह सकते। सासाराम की अभी मैंने लोगों से भी बात की तो सबकी राय ऑलमोस्ट यही है, मोदी सरकार लोग चाहते हैं। जी चाय पकौड़ी बेचे, यही राय है मोदी जी का ना। लोगों का तो यही कहना है कि चाय पकौड़ी बेचे, दिल्ली बम्बे पढ़ाएं और बच्चा को खर्च करें, खेत घर बेच के चाय पकौड़ा बनाए, बेटा सब आर्थिक स्थिति से कमजोर हो जाए। पढ़ा लिखा लड़का चाय पकौड़ा बेच रहा है, बताइए हमको कहाँ, उनकी राय है ना, उनकी राय बेचे चाहे नहीं बेचे कह तो रहे हैं। बेटी टॉपर हुई है, बिहार टॉपर। और चलिए 100 को में एगो अंडवारी है तो सब अंडवारी नहीं बन जाएगा। एक मिनट, ये चीजें पहले भी ये चीजें पहले से चला आ रहा है कि सिर्फ यही मोदी जी के समय में चला आ रहा है? और भी इसका कोई जवाब है तो बताइए। चला रहा तो मत कहिए कि चाय पकौड़ा बेचिए, नहीं नौकरी हो रहा था। मेरी बात सुनिए, इनका कहना है कि मोदी जी ने महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए, शौचालय दिए, है ना, और जनधन योजना अकाउंट खोले, फिशरी के तौर पे पैसे भी दिए। कम हो गई, किसी अकाउंट में चवन्नी नहीं है। तो सही है, जो 2 पैसा कमा रहा है उसके कोई नहीं, आप इधर तो जो 2 पैसा कमा रहा है उसके अकाउंट में पैसा नहीं रह रहा है, और जो आपको जनधन योजना तक खोले उसमें क्या पैसा रहेगा? हम लोग भी नॉर्मल छोटा जो भी करते सरकारी, हमारे अकाउंट में पैसा है तो हमारा मेंटेनेंस चार्ज के नाम पर कितना पैसा काट लिया जाता है, उसमें हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। एक नॉर्मल आदमी क्या करेगा? 1000 रुपये का जो सिलेंडर हुआ है, सिलेंडर जाके देखिए, एक नॉर्मल आदमी नहीं भरा पा रहा है। उज्ज्वला योजना कितना बैठा हुआ है, सब फालतू रखा हुआ है। ठीक है, सब कुछ ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन ये सरकार धर्म के क्या होता है, धर्म को धंधा के रूप में बना दिया और इसको इतना बढ़ावा दे दिया है आज के दौर में, इतना ज़्यादा बढ़ावा दे दिया है कि आदमी का मानसिक संतुलन खो चुका है। इस सरकार का नियति है कि 10% आबादी 90% बहुजन पर राज करें और कुछ नहीं। राम मंदिर मस्जिद के लिए ठीक है, राम मंदिर में अच्छा आस्था का चीज़ था जिसका बन गया, ठीक है, लेकिन जिस तरह से उसको 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा किया गया, इसको इतना दिखाया गया, इतना ऐसे दिखाया गया जैसा लगता है कि मोदी ने तो धर्म ही नहीं है। अरे ऐसा गजब का बना दिया गया है। मोदी जी इतना बड़ा मोदी जी का फोटो लग जा रहा है, छोटा राम को पकड़ के लेके जा रहे हैं, जैसा लग रहा है कि मोदी जी ही राम को लाए, भगवान को ही लाए, इंसान को भगवान को नहीं लाए, उल्टे वही लेकर आए हैं।
तो देखिए सब कुछ ठीक है, तो वही तो बात है, वही मेंटेलिटी बना होता है। आप ठीक बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं, वही लेके आए हैं। तो पहले तो कोई था नहीं। मैं भी सही बोल रहे ना ना आप सही बोल रहे हैं। पैसा नहीं रह रहा है, जॉब कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, जो नहीं जॉब कर रहे हैं वही तो बात है। आपको और कितना चाहिए अकाउंट में डालने के लिए? वही तो बात है कि आज जॉब करने के बाद भी अकाउंट आपका नहीं बढ़ रहा है, तो अब कितना चाहिए? सवाल वही है ना, देखिए जॉब करने का अच्छा क्या होना चाहिए? नहीं होना कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ जितना जी यहाँ मंदिर बने तो सब नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कहाँ बोले सब नहीं होना चाहिए, हम कहाँ बोले नहीं होना चाहिए? हम पहले बोले जो आस्था का चीज बढ़िया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अरे तो हम कहाँ बोले गलत है भैया जी? जिस तरह से उसको दिखाया जा रहा है, धर्म से दिखाई दे रहा है, शुरू से दिखाई दे रहा है भाई। कितना भारत सरकार का पैसा लगा था? किसमें? 1 रुपया दिखाने वाला हम ही लोग हैं। आज बीजेपी के चलते आपको मिला राम मंदिर, काहे ना मिल जाता था? अरे भाई तो कैसे आप कर रहे हैं? हम मोदी के लिए, हम मोदी लाए। हम शुरू में वन साइडेड सुनते हैं, शुरू में बोले कि आस्था का चीज हो गया। इधर आइए, इधर आइए। जितना पैसा लगाया ना नहीं, अच्छा इनका कहना मानते हैं ना, कोर्ट डिसीजन दिया है, कोर्ट के बदौलत बना है। नहीं 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 नहीं, एक मिनट, आप मानते हैं ना? अरे हम क्या बोल रहे हैं? हम लोग का चंदा लगा है ना, हम लोग को दिक्कतें नहीं है, तो आपको क्या दिक्कत? हम कहाँ बोले गलत बात है? तो हम कहाँ बोले दिक्कत है? एक मिनट, इनको एक मिनट भाई, बात सुनो, बात सुनो, आप बात को समझिए नहीं, बात पहले समझो आप। नहीं नहीं नहीं, पहले आप बात समझो पहले। नहीं नहीं, मत बदलने वाली बात नहीं है, अपना मत रखने वाली बात है। इनका कहना एक मिनट, समझ क्या चीज है? ये बात सुन नहीं रहे हैं। बताइए 200 रुपया किलो जीरा बिकता आप एक मिनट। था, 1000 रुपया किलो बिकने लग गया। तो सुनो ना, कैसे हो गया? लहसुन 200 रुपया बिकता पहले था। ड्राइवर के 3000 थोड़ा बहुत पहले से रहे। सर इनका ये कहना है कि एक मिनट सर, सिलेंडर का दाम 1000 रुपए हो गया, आपने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर तो दे दी, आपने उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर तो दे दी, लेकिन महंगाई कहाँ पे चली गई? अब इनका ये कहना है। लेकिन एक दिन वो भी था कि आज 1000 रुपया हो गया, बहुत इजीली ढंग से मिल जा रहा है, द्वार पर पहुंचा कर मिल जा रहा है। लेकिन एक दिन 500 रुपया ही था, उसके लिए दिन भर लाइन लगाना पड़ता था, 500 रुपया जगह 600 रुपया बर्बाद हो जाता था। वो दिन भी तो एक दिन सब देखा गया। ये बात सही है ना? वो सही बात है, इस बात को मानते हैं, टेक्नोलॉजी में बढ़ा है, सब बढ़ा हुआ है, लेकिन कहने का अर्थ है कि आप नहीं, अरे सरकार आपके और हमारे सुविधा के लिए है श्रीमान, आपके और हमारे सुविधा के लिए सरकार। आप जो बोले गलत नहीं, सही बोले, लेकिन कहने का अर्थ हम सुविधा देंगे, सुविधा के नाम पर ज्यादा काटेंगे, ये तो कुछ नहीं होता ना। जैसे लोग बोलता है कि सरकार बना है तो किसके लिए बना? अरे आपके और हमारे सुविधा के लिए बना है। 1000 रुपया बोल रहे हो, सिर्फ हमारे राज्य में ही नहीं है, अदर राज्य को भी तो झांक के देखिए आप। सेंट्रल का अदर राज्य, सेंट्रल का चीजें हैं, सेंट्रल का चीजें है। अरे भाई सेफ है, सुरक्षित है। आप अदर कंट्री का जाकर देखें कि क्या स्थिति से गुजर रहा है। किसका देखें? हमारा जो माने किस कंट्री का देखें? पाकिस्तान कोई बगल में बस यही बीमारी है। देखिए बीमारी नहीं, यही बता, सुनिए हम बता रहे हैं क्या बीमारी है। यूक्रेन को देख लीजिए, अभी यूक्रेन को देख लीजिए, इजराइल को देख लीजिए। मेरा बात सुनिए, आप जो बोले ना, हम तुलना करते हैं तो पाकिस्तान से करते हैं। चलिए, हम अगर हमको करना है ना, नहीं क्षमा की बात, अरे भैया आप चाइना से करिए, लंदन से करिए, सिंगापुर से करिए, अमेरिका से करिए, उससे हम करेंगे ना। जो सारा खुद टूटा हुआ है, मरा हुआ कंट्री, उस कंट्री का तुलना क्या करना? ये लंगड़ा है, इनको हम बोले कि तुम रेस में हमसे दौड़ के दिखा। भाई जब तैयार है, बढ़िया है, इनसे रेस लगा के हम जीतेंगे तब ना मानेंगे कि हम जीतने वाला है। लंगड़ा से हम रेस लगा के क्या जीतेंगे? ये तो सोचने वाली चीज है। आपका नाम सही है, तो ऐसे ही भारत के द्वारा मार दिया गया। नहीं वो अपने राजनीति के हिसाब से क्या भैया आपका बात सही, एक बता दें, कांग्रेस के शासन में मुस्लिम तुष्टिकरण का नीति बहुत था, ये बात को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ हद तक इसको तोड़ा गया, इसको भी हम मानते हैं। लेकिन आज का दौर जो ऐसा हो गया ना, ये राजनीति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो काम किया, जैसे मोदी जी बोले हम 200 सिलेंडर घटाए रक्षाबंधन के टाइम में, अभी बोले हम 100 रुपया कम किए हैं, तो सवाल है कि इस बात को कौन बताएगा कि इसको बढ़ाया कौन था? जो धर्म के बारे में बोल रहे हैं, थोड़ा देर के लिए आपका बात बिल्कुल 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 बिल्कुल। हर व्यवसायियों का अपना अपना क्वालिटी होता है बिजनेस करने का। बीजेपी का यही बिजनेस और इसी से आगे बढ़ रहा है, तो अति सुंदर है मेरे समझ में। तो वही ना बात है, मेरे समझ में अति सुंदर है। एक बात जान लीजिए, और हर पार्टियों का अपना अपना राजनीति खेलने का खेल है, खेल रहा है अपने अपने हिसाब से। बोल रहे हैं ना, 100% सही बोल रहे हैं, क्योंकि हम मंदिरें खोद रहे हैं, वही खोद रहे वही हमको दे रहा है, जो हम खोद रहे हैं वही हमको दे रहा है। उसको भी सच्चाई है भैया, उसी के राज में हम लोग सेफ भी हैं। नहीं, इससे पहले कोई सेफ नहीं था। नहीं तो आप कहीं यही सासाराम था, यही सर सुनिए एक मिनट, यही सासाराम था कि दंगा लड़ाई झगड़ा वैसा आम बात था एक समय में। 2014 के बाद सुनिए, न्याय यात्रा चलाए हैं ना, श्रीनगर में जाने में पहले फटता था आदमी का, लेकिन आज बीजेपी का देने की श्रीनगर में जाके पूरा न्याय यात्रा करके लाट साहब से घूम के आए हैं।
तो कश्मीर के लोगों का एक मिनट, कश्मीर के लोगों का इल्जाम है। काट दे कोई और यही जो बात आप लोग बोल रहे हैं 60 साल हम लोगों ने कांग्रेस में दिया, कांग्रेस में 60 वर्ष दिया ना। बीच में वो जनता पार्टी का राज हुआ था जिसमें क्या कहते हैं बीपी सिंह हुए थे, वो भी देखा गया। अभी हम लोग जिस दौर में हैं, ये बताइए कि विश्व में हिंदुस्तान का नाम कहाँ है? इससे बेहतर क्या होगा? हिंदुस्तान को, भारत को कौन जानता था? ऊपर हुआ है। कौन जानता था? जानता था कोई? अब बताइए, अब देखिए 60 फिर वही बात कितना एक मिनट ठीक है सम्मान मिला है वो मोदी को मिला कि भारत कौना क्षेत्र में आगे है? जैसे बोले किस क्षेत्र में 20 में, माने इंडिया का नाम नहीं जानता था आदमी। इंडिया का जब जैसे अभी मोदी जी G20 समिट कराएं, इससे पहले इंदिरा गांधी जब कराई थी उसमें 191 देश का सब मंत्री लोग जुड़ा था, उसका अगुवाई की थी। हम ये नहीं बोले कि कांग्रेस हर चीज में ठीक है, लेकिन जैसा आज के दोनों प्रचारित किया, जैसे बोले चाचा कि विश्व में कोई नाम ही नहीं जानता था, माने तब तो ऐसे ही लोग अमेरिका आता था, लंदन आता, जापान जाता था, यहाँ के लोग जाते थे, कोई नाम ही नहीं था। तब ऐसा दिमाग पे जब चढ़ जाए, आज भी हिंदुस्तान में जितना, अच्छा कौन क्षेत्र में? देखो बात पहले सुन लीजिए, पहले सुनेगा एक बतिया कहेगा तो हम क्या करें? हमारे देश के जो वैज्ञानिक थे वो केवल कांग्रेस के समय में खर्च मांगते कि हमको डेली खर्च दे दिया जाए, हम हिंदुस्तान में काम करते थे। हमारे इंजीनियर वैज्ञानिक विदेश में जाते थे। आज यही हिंदुस्तान है, किस क्षेत्र में कम है? परमाणु से लेकर के हथियार से लेकर के जो हिंदुस्तान की सेना का जो मनोबल आज है, एक मिनट सुनिए, चुप रहिए ना, पहले चुप रहा। हमको जो बोल रहे हैं नहीं, हमारा बोलिएगा, हमको बोलने दीजिए। हम बोल रहे हैं, आप बोले तो हम कहना है कि भारत बहुत तरक्की किया हर क्षेत्र में, हर फील्ड में। परमाणु परीक्षण हुआ, सुनिए वो कल कहाँ था, आज कहाँ है? कुछ पूछ रहे हैं। अच्छा, कई गो परमाणु परीक्षण अभी तक हुआ? कितना हुआ? अब आप बताइए, हमको तो नहीं पता, आप बताइए। आप बोले ना 10 साल में हुआ ना, कई गो परमाणु परीक्षण हुआ है? चांद पर आप गए थे, फिर वही बात, कांग्रेस गया अरे था। फिर हम वही बात, गजब बात है। चांद पर अच्छा आप वो किए गया अच्छा है। वो जो बना था, अब हवा जो बना था जहाँ से भेजा गया, वो किसके शासन में बना था? किसके शासन में बना है? हाँ? हमारा बेटा अगर नाम करेगा, हमारा समय का बना हुआ जो चीज है, आज वो अलग बना दिया जाए। इनका सवाल एक और है, इन्होंने मेरे से पहले एक सवाल किया था कि बिहार में जो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री होती है, मोदी जी गुजरात में तो लगा लेते हैं, लेकिन बिहार में आज तक से उन्होंने कितनी इंडस्ट्रियां लगाई? ये कई बरस हुआ मोदी जी को? 10 वर्ष हो गए। 10 वर्ष हो गए। 10 वर्ष में भाजपा का राज कितना दिन रहा बिहार में? एक मिनट पहले सुनिए, हम जो बोल रहे हैं हमको बोलने दीजिए, आपके कहने से नहीं ना बोलेंगे। 10 में 2.5 साल निकाल लीजिए तो बाकी बच्चे वो बीजेपी थे। साढ़े सात हिंदुस्तान बिहार में बीजेपी का सरकार कितना दिन रहा? पूर्ण बहुमत। अरे जहिया हो जाएगा तहिया बिहार रहबे नहीं करेगा, बहुत आगे बढ़ जाएगा। जब हिंदुस्तान बड़ा है तो बिहार भी आगे चला जाएगा। जब पूर्ण बहुमत आएगा तभी बिहार बदला होगा। नहीं पूर्ण बंद नहीं। अब बेटा हमारा चाचा का एक नाम है ना, चाचा का एक नाम सुने चाचा का नाम है, सही बोले कि भाई ठीक है, सेंट्रल में 10 साल से मोदी जी हैं, बिहार डेवलप इसलिए नहीं किया कि बिहार में बीजेपी का नहीं रहा है। तो इनको ये पता होना चाहिए कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है किसी एक स्टेट का नहीं होता है। अगर प्राइम मिनिस्टर है तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का जहाँ राज है, अगर बीजेपी का शासन है, कांग्रेस का राज है, वहाँ पे नहीं लगे वहाँ पर कांग्रेस का राज है। आज यदि सेंट्रल में कांग्रेस का राज है, वही बात है। नहीं, आप बात नहीं समझ रहे, बात आप नहीं समझ रहे हैं। नियत और नियति साफ हो ना, तो विकास। जैसे देखिए, बीजेपी का एक मंत्री है नितिन गडकरी, वो अभी झारखंड के सीएम को बोले थे, हेमंत सोरेन को, एक कॉन्फ्रेंस में, आपको कितना पैसा चाहिए हम देंगे, आप हमको जमीन उपलब्ध कराइए। नियत और नियति साफ होना तो बहुत आगे बढ़ता है। ये नहीं है कि सेंट्रल में भी हमारा सरकार हो और स्टेट में भी हो तभी विकास होगा। ये सारा सर दोगलापन नहीं है और कहीं कुछ नहीं है, सब सोच की बात है। बोला जाए, बोल दिया इन्होंने। और इन्होंने एक चीज और बोला, इन्होंने ऐड किया कि चुनाव आते ही मोदी जी लगातार रैलियां करके बहुत सारे प्रोजेक्ट का शिलान्यास कर रहे हैं। तो ये शुरुआत हो, अभी तो उद्घाटन हो गया। सर अभी की अगर हम बात करें तो कितना उन्होंने उद्घाटन किया पिछले 10 सालों में बिहार के लिए, और कितना शिलान्यास उन्होंने किया, और कितना इंडस्ट्री उन्होंने लगाया बिहार के लिए और बिहार के रोजगार को जनरेट करने के लिए। एक मिनट साहब, अभी हम लोग 15-17 साल लालू जी के साथ रहे, हम लोग के मुखिया वही न रहे बिहार के, उन्हीं के अंडर में हम लोग थे। तो आप माइक लगाए, हम जो बोलेंगे वही आवाज आगे जाएगा। तो वो रहे,
अभी हमारे नीतीश बाबू हैं, आप देख लीजिए कि उस समय में अगर आपको दिए देंगे तो ये पलटू राम में क्या होगा। अभी मान लीजिए कि अभी साथ में आए हैं, अब जब कब जरूरत पड़ेगा तो भाग जाएंगे, तो हम चाह करके भी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए माने ब्रेन काम रहेगा तो हृदय काम करेगा। इस तरह की आपस में खींचातानी रहेगा तो बिहार को रोजगार कहाँ से मिलेगा? बिहार को एक मजदूरों की फैक्ट्री जाना जाता है। बिहार, एक मिनट सर, अभी जो बहाली हुआ टीचर का, ये स्टेट की बहाली है। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरे माने हिंदुस्तान का बहाली कर दिए। हमारे बच्चे तो रह गए घर में, रह गए कि नहीं रह गए। ये स्टेट की बहाली है, हमारे राज्य की है, हमारे जिला की है। तो पीएम बनने का सपना देख रहे थे लोग, करते हैं। तो ये तो सर लालू जी की भी थी, नीतीश बाबू का है। अभी कोई समर्थन कर देगा कि अभी दिल्ली पहुंचा देंगे तो फिर पलट जाएंगे। इसमें तो कोई रुकने वाली आपके तजुर्बे से क्या लगता है कि बिहार में क्या करना चाहिए जिससे कि रोजगार आ सके? कुछ वक्त है, लेकिन हम लोग कुछ जगह है, कुछ लोगों को जगाना है। अभी हमारे मान लीजिए केजरीवाल बाबू हैं, अब चोरी में धराए हैं, अब उनके समर्थक कह रहे हैं कि नहीं चोर नहीं है। तो बताइए कि अब दिल्ली हमारा जब हर कुर्सी पर ऐसे लोग बैठेंगे तो हमारा हिंदुस्तान कहाँ जाएगा? कह रहे कि हम बिहार बने। वो चोर हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा एकदम बहुत पाक साफ है, जो कि बीजेपी उस पर दाग लगा था, केस किया था। वो अभी सीएम आया शाम का। इससे पहले अभी एक दिन पहले एमपी में भाषण दिए थे। मेरा बूथ सबसे मुझे मोदी जी, इनको क्या नाम है, महाराष्ट्र का कोई देखे, उनका नाम भूल रहे हैं, उनको दिए थे। हाँ, क्या नाम दूंगा, 15,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला का था। आज भाषण दिए, बोले कि महाराष्ट्र में बहुत हुआ है, सब जांच कराना होगा। अगले दिन आके मिल गए, उप मुख्यमंत्री है सिंधे, क्या नाम है, अरे वो नहीं बच गए, जितने अजित पवार जी, हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, उस इनका आके मिल गए, एकदम सही हो गया पाक सवाल। इनमें जितने भ्रष्टाचारी अभी कर्नाटका में तकरीबन पकड़ाया था, आपको 12,000 करोड़ रुपए इनके मंत्री के पास में, उसको कहीं कुछ नहीं हुआ। जैसे ईडीसी होगा ना, पहले भी हल्का दुरुपयोग होता था कांग्रेस के शासन में, लेकिन मोदी के शासन में खुलेआम होता था, मानते हैं? तो बिल्कुल मानते हैं। जो भी शासन रहता है, हम देखिए सच को सच कहेंगे, एक तरफा नहीं। मोदी जी का नियत यही है कि 10% जो आबादी है ना, स्वर्ण आबादी, 90% बहुजन आबादी, उसका गुलामी करे। अब एक बात बताइए, अभी बहाली निकल रहा है 10%। एक मिनट, जब SC/ST एक्ट सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त किया गया था, तो वो मोदी जी की सरकार थी जिन्होंने निरस्त करके कानून लाया और उसको रिस्टोर किया दोबारा, राइट। तो आप ये कैसे कर सकते हैं 90% पे वो चाहते 10% की शासन हो? बताते हैं। अब बताइए, 10% का आबादी दिया गया, बहुजन समाज का, 8 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आपको इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं। लेकिन आप 5 लाख कमाए, आप इनकम टैक्स के दायरे में आइएगा। कहने का अर्थ है कि एक वैकेंसी निकलता है 100 सीट का, उसमें मान लीजिए स्वर्ण का आबादी 10 गो है, 100 सीट का, उससे स्वर्ण का आबादी 5 गो है, उसको 10% आरक्षण है। और जो 90% आबादी है, उसको जो ओबीसी का 57% आबादी है, उसको भी ढंग से नहीं दिया जा रहा है, जो 27% आरक्षण नहीं मिल रहा है उसमें। अच्छा नहीं, आपके लिए तो रिजर्व कर दिया गया, बाकी तो पूरा ओपन है आपके लिए। आपके लिए क्लोज तो नहीं है वो ठीक है, हम वो नहीं बोल रहे हैं। फिर कैसे कह रहे हैं कि केवल जनरलों के लिए ओपन है वो? ना, हम बता रहे किस बात पे हैं, क्योंकि आप इस बात को किस आकार से मानते हैं कि नहीं, अगर ये राजपूत है, ये लाला है, ये ब्राह्मण है, तो ये बढ़िया कमाएंगे और ये अच्छा करेंगे, 8 लाख कमाते हैं, गरीब की श्रेणी में आएंगे। लेकिन हम अगर चमार है, दुसाद है, कोयरी है, अहिर है, कुर्मी है, तो हमारा क्या है, हम उसमें आपको केवल अगर 5 लाख कमाते इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। क्योंकि ये उस जात के इनको ज्यादा माने लेवल इनका ऊंचा है, या ज्यादा कमाएंगे, ज्यादा खाएंगे तो ये पैसा उड़ाएंगे। लेकिन हमारे पास नहीं रहेगा, हम कम रहेंगे तो हम इनकम टैक्स के दायरे में आएंगे। ये कौन सा न्याय के अंतर्गत है? अच्छा, पूजा पाठ जिस तरह से हो रहा है बहुत बढ़िया बात है, लेकिन जिस तरह से आपको धर्म का वो राजनीतिकरण किया जा रहा है, ये सबसे दुखद और सबसे माने सरकार का निकम्मापन का काम है। अच्छा, इसके अलावा देखिए कुछ सिद्धांत है, जैसे 370 मोदी हटाएं, हम इस बात का शुरू से मोदी जी का हम समर्थन करते हैं। कुछ कामों किए हम लोग जो नॉर्मल छोटा मोटा जॉब करते हैं जानते हैं, तो बहुत हद तक ट्रांसपेरेंसी है, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन आज का दौर ऐसा है ना, आप अगर मोदी जी के आदमी है, कुछ इनके सामने पकड़ा जाएगा, सब कुछ हुआ, कुछ इनको कुछ अरेस्ट नहीं किया जाएगा। हम उनके विरोधी थोड़ा सा गलत भी बोलते हैं ना, गलत का मैंने सही चीज को हम खोल दें तो तुरंत अरेस्ट हो जाएंगे। अब बताइए पॉक्सो एक्ट में क्या होता है, जो ब्रिजभूषण था उसको सब दर्ज हो गया है, नाबालिग लड़की केस की, वो आज तक अरेस्ट हुआ जी। ब्रजभूषण के बारे में क्या कहेंगे? खास तौर से अभी उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है और आरोप उस पे गंभीर है जी। देखिए अभी तो पद से हटा दिया गया। देखिए हम पढ़े लिखे कम है, किसान हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन पद से हटा दिया गया, आरोप है, आगे जो कानून का कार्रवाई होता है उसी के अनुसार हुआ। और हम लोग किसी के नहीं, जो हमारे देश के लिए, हमारे हर नागरिक के लिए अच्छा करेगा। हम खा रहे हैं, हमारा पड़ोसी भूखे है, तो हम पड़ोसी नहीं हैं।
ऐसा गरीबों को ही घर मिल रहा है मोदी जी के द्वारा, हर चीज़ मिल रहा है। और जब सब सुखी है तो हम भी खुश है इसी राज्य में। सही बात है जी। हिंदुस्तान में सर, मोदी जी की जो बात कर रहे हैं कि सरकार उनको बनने वाली है फिर से और सीटें अधिकतर उन्हीं की आएगी, क्या ऐसा लोगों के दावे में दम है कुछ? दम है। तो अभी आपने सुना, आप खड़े थे यहाँ पे, उनका जो शिकायत था, उनके बोले कि मंदिर का प्रचार हो रहा है, तो प्रचार मंदिर हो रहा है तो पर्यटन दृष्टि से सही है। किसी चीज का जब बनता है तो उसका जानकारी होना चाहिए ना। और राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा था जिसको कि पूरा वर्ल्ड को जानना चाहिए था। राम राज की स्थापना हमको सदियों से कर रहे हैं, तो मान लो जिस राम को लिए कर रहे थे तो उस राम के बारे में जानकारी किए तो क्या गलत किए। अच्छा, दूसरी चीज बोले कि जैसे जात पात फलाना चीज नहीं, तो मोदी जी का देन है नहीं। मोदी जी तो इसको मिटाने का काम कर रहे हैं। तीसरा मुद्दा बोले ब्रजभूषण के बारे में, तो कोई भी किसी पर जब भी FIR होगा, एविडेंस मिलेगा तभी ना किया जाएगा। ये किसी के बोल देने से अरेस्ट हो जाएगा। अब रह गए कि ईडी जो संस्था है, एक चीज और बताइए, सरकारी संस्था जो है आप कह रहे हैं कि मोदी के अधीन आ गया, क्या अधीन है? जुडिशियरी अधीन है, स्वतंत्र जो जुडिशियरी तो अपना वर्क है। उसके बाद आप भी संसद भवन बनाया गया विपक्ष के लिए, तो आप एविडेंस के माध्यम से मोदी जी के खिलाफ काहे नहीं बोलते हैं? जो बात रोड पे बोलते हैं तो संसद भवन में बोलिए, उसका एविडेंस के तौर पे कीजिए। आज तो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सवाल उठा रहे हैं वो। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है एक सही प्रक्रिया है। अब रह गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड में किसको कंपनी क्या, अब जैसे पैसा होता था पहले चला जाता काला धन, तो इसको किसी को पता नहीं लगता था कि किस पार्टी को कितना बॉन्ड दिया गया, कितना पैसा खर्चा करेंगे। अब तो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से हर पार्टी को पता लग जाएगी कि आप कितना खर्चा करने जा रहे हैं इलेक्शन पर। अभी इलेक्शन में क्या होगा कि भ्रष्टाचार रुकेगा। सुप्रीम कोर्ट डेटा नहीं मांगता तो कैसे पता चलता कि कौन से पार्टी ने किस पार्टी को कितना इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसे दिए? इलेक्टोरल बॉन्ड तो डाटा काहे नहीं मांगेगा सुप्रीम कोर्ट, चाहे कोई भी विपक्ष भी मांगेगा। 2019 में आया था, 24 में कार्रवाई शुरू हुई। 2024 से पहले किसी को पता था? इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या? मैटर में तो सभी इलेक्टोरल बॉन्ड वही ना है, चुनावी चंदा है, चुनावी चंदा के है। नाम पर जितना भी हुआ वो बॉन्ड बांटा गया कि भाई जिसके जो पार्टी उस आधार पर अपना बॉन्ड खरीद ले, हर को एक प्रक्रिया में बांध दिया गया। आप मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट उसको मांगा कि किसने किसको क्या दिया, तो मान लीजिए क्यों मांगना पड़ा? क्या भ्रष्टाचार रोकने के लिए मांगेंगे ना? मान लीजिए टोटल बीजेपी को दे विपक्ष दिया, का भी सवाल तो कैसे पकड़ पाते आप? तो सुप्रीम कोर्ट ने मांगा ना, तो सुप्रीम कोर्ट नहीं मांगता बनाया तो क्यों? कैसे दबा रहा था? यदि हम कमजोर हैं, न्यायालय क्यों बनाया गया? कमजोर के लिए बनाया गया। यदि विपक्ष को बॉन्ड के मुद्दा था तो सुप्रीम कोर्ट में केस ठोकना चाहिए था। आप मंगा भी सकते हैं, जैसे कोई चीज ऑनलाइन कोई चीज किसी चीज की जानकारी के लिए तो आपने